हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और यूनिवर्सिटी आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि मणिपुर में स्टैब्लिश है। ठीक है। इसका क्या एडमिशन प्रोसेस है, आफ्टर ट्वेल्थ कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, कौन कौन से गेम के कोर्स होते हैं, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, A to Z, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है। बस थोड़ा सा एक ही इशू आता है ट्रैवलिंग का, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपका आता है। ठीक है। तो चलिए, इस वेबसाइट पे हूँ मैं अभी, NSU की, आप देख सकते हैं वेब पेज पे। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है, स्पैम होता हुआ रहा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एंड पीजी फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज नाउ लाइव। इस पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उससे पहले आप जान लेते हैं कौन कौन सा कोर्स होता है और क्या क्या प्रोसेस है उसका, उसके बारे में। ठीक है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं जो नोटिस जारी किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, थोड़ा बोलने में इशू आ रहा है मुझे क्योंकि अभी सही नहीं है हालत, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ बात कर रही है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो नोटिस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं। तो आप इसमें देख रहा पा रहे होंगे, अगर आपको यूजी के कोर्सेज करने हैं तो यहाँ पे पहला कोर्स कौन सा होता है यूजी का, मतलब कि आफ्टर ट्वेल्थ, बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, BSc कोर्स होता है। ठीक है। BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग कितने साल का होता है, 4 सेमेस्टर, 4 साल का होता है, जिसमें कि 8 सेमेस्टर होते हैं। दूसरा, 12वीं के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं BPES में। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। ये BPS कोर्स है, ये होता है आपका 3 साल का, जिसमें कि 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स कोचिंग के फील्ड में जाना है तो आप ये ऊपर वाला कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसमें आप कौन कौन से गेम में कर सकते हैं, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। ठीक है, ये सारे गेम्स में कर सकते हैं। नीचे देख लेते हैं और कौन कौन सा कोर्स है। पीजी के काफी सारे कोर्सेज हैं, देख सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स MPS, मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स और दिया गया है। यहाँ पे लिखा है फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। मतलब जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया था ना, कि आप कभी भी, जैसे मान लीजिए आप डिग्री छोड़ के जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन का मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हर साल में कुछ ना कुछ डिग्री मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इस करिकुलम को डिजाइन किया गया है। अब यहाँ क्या लिखा है आगे, जो इसका एडमिशन प्रोसेस है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, NSUEE, एक एग्जाम होता है इनकी तरफ से, जिसको NSUE बोलते हैं, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, गेम का टेस्ट, वाइवा वॉइस और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के हिसाब से मेरिट बनता है। आगे बताऊंगा आपको एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, सब कुछ हमारे को प्रोस्पेक्टस में दिया है, तो चलिए प्रोस्पेक्टस को देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसका रजिस्ट्रेशन का डेट्स दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज ओपन फ्रॉम 27 मई टू 27 जून, मतलब 1 महीना है आपके पास। आज आपका 1 तारीख है, 1 से 27 तारीख तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोस्पेक्टस में देखते हैं कौन कौन से कोर्स का क्या एडमिशन क्राइटेरिया है। तो ये दिया गया आपका सारा कुछ सिलेबस दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, एक एक चीज हम देखते हुए आएंगे। तो यहाँ पे दिया है इंडेक्स में सारा कुछ, आपको जो भी देखना है। जो आपका LNIP में फिजिकल टेस्ट होता था ना, सेम चीज आपका यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, इसमें प्रोस्पेक्टस को आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, उसको आप अच्छे से रीड करिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको देखने को, सब कुछ। चलिए आराम आराम से देखते हुए चलते हैं, जो भी आपके लिए जानना जरूरी है यूजी कोर्स के लिए, मैं फटाफट बताते चलूंगा। तो फटाफट आते हैं नीचे, आप भी देख सकते हैं कॉलेज के बारे में दिया गया है, क्लासरूम्स कैसे हैं, जिम कैसे है, लाइब्रेरी कैसा है, स्विमिंग पूल कैसा है, हॉस्टल्स के बारे में बताया गया है, मल्टीपर्पज हॉल है वहाँ का, बॉक्सिंग रिंग, शूटिंग रेंज। ठीक है, चलते हैं नीचे, हमें पता करना है एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में दिया गया था, स्पोर्ट्स अचीवमेंट। इस प्रोस्पेक्टस को ना आप एक बार जरूर रीड करिएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड करके या फिर LNIP की वेब, अरे सॉरी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। बार बार LNIP के नाम लेते लेते टंग पे आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ दिया गया इनके प्लेसमेंट के बारे में भी, इन्होंने कहाँ कहाँ प्लेसमेंट दिया है, कहाँ कहाँ से इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU साइन हुआ है। यहाँ यहाँ प्लेसमेंट भी दिया इन्होंने काफी सारा। ठीक है, तो अच्छा है, आप इसके लिए फॉर्म जरूर भर दीजिएगा एज अ बैकअप ऑप्शन, अगर आपका LNIP में नहीं हो पाए किसी कारणवश तो। अब हम ये आपको बता रहा है मास्टर डिग्री का, हमें देखना है यूजी कोर्सेज का, तो आ गया। ठीक है,
तो पहले बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जो मैंने बताया आपको 4 साल का कोर्स होता है, बीएससी। ठीक है। अब यहाँ बताया है ड्यूरेशन कितना है, 4 साल का, 8 सेमेस्टर। अब यहाँ पे दिया एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपका 12th पास होने चाहिए। यहाँ पे 45% मार्क्स है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है। और साथ में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। और 40% है आपका एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में क्या लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, स्कूल गेम्स, एसजीएफआई, स्टेट एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन ऑफर्ड बाय एनएसयू। मतलब क्या बोला है आपके पास, कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आपको यहाँ से बीएससी करना है तो। और 12वीं में जनरल ओबीसी को 45% या उससे अधिक, एससी एसटी को 40% या उससे अधिक चाहिए। अब कौन कौन से गेम्स में कराया जाता है मैंने बता दिया था ऑलरेडी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इस कोर्स को करने के बाद क्या बन सकते हैं, स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, प्राइवेट स्पोर्ट्स कोचिंग कंसल्टेंट और पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो बीपीएस कोर्स है, ठीक है, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सभी लोग इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बीपीएस कोर्स का जो कि आपका होता है 3 साल का, 6 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो इसको करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, वही सेम परसेंटेज है 45% फॉर अंडर रिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एज वेल एज कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड कश्मीरी पंडिट्स। और 40% चाहिए हमें एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अब इसका आपका कैंडिडेट करियर आउटकम दिया, क्या क्या बन सकते हैं आप, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, फिटनेस क्लब में जा सकते हैं, हेल्थ क्लब में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में। तो ये रहा दोस्तों, ये दिया गया था। ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए आपका सर्टिफिकेट पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है। ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो आप बीपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएससी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आते हैं नीचे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, एडमिशन शेड्यूल क्या रहेगा जो इस साल का होने वाला है। द एडमिशन शेड्यूल फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज शैल बी एज फॉलोस। तो दिया गया है कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 में, मतलब 27 मई को स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा, 27 जून 2024 तक चलेगा। डेट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब रिटन टेस्ट कब होगा, NSUEE 9 जुलाई 2024 को आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा। डेट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10 से लेकर 12 जुलाई तक कराया जाएगा आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल और स्किल टेस्ट। और डेट ऑफ वाइवा वॉइस फॉर पीजी प्रोग्राम्स, ये पीजी के लिए होता है तो इसको छोड़ देंगे, हमारे लिए नहीं है। और 20 जुलाई को आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है। 29 से 31 जुलाई को आपको जाना पड़ेगा एनएसयू इम्फाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फीस जमा करके 29 से 31 जुलाई के बीच में 1 तारीख से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारा कुछ सब कुछ सॉर्टेड है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं प्रोस्पेक्टस में। क्या सिलेबस है उसको भी बारे में आगे बात करेंगे, इसमें देखते चलते हैं फटाफट। सारा कुछ दिया गया है। ठीक है। मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया गया आपका, कितना होना चाहिए, 17 साल से किसी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज ऑन 1 जुलाई। और अपर एज लिमिट है आपका 25 साल एसटी के लिए, एससी के लिए, एंड बीपीएस इज 23 ईयर्स एज ऑन 1 और बाकी सब रूल्स तो है सेम जो सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं। जी याद रखिएगा, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगे जब भी आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे। एलएनआईपी में नहीं लगा था पर यहाँ पे आपको लगेगा, उसका एनेक्सर नीचे दिया गया है। तो उसको आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से अप्रूव करा के ले जाना पड़ेगा जब भी आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाएंगे, जो भी मैंने ऊपर डेट्स बताए। देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कैंपस है, ये भी ग्रोइंग कैंपस है। आप देख सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी वही है जो सब जगह रहता है, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे अभी। 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अगर वो फिल नहीं हो पा रहा तो मेल कर देंगे उनके जगह पे, ये लिखा गया था। फिर आगे नीचे आते हैं, फी स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया नीचे, एडमिशन प्रोसेस दिया गया। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया है फॉर्म भरने का फीस कितना लगेगा। तो आपको अगर इसके लिए आवेदन करना है तो आपको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन मोड से आवेदन करना पड़ेगा, www.nsu.ac.in पर। फिर क्या दिया है, मल्टीपल एप्लीकेशन, इफ एनी कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर मोर देन वन कोर्स दे शुड रजिस्टर सेपरेटली यूजिंग अ सेपरेट ईमेल आईडी एंड फोन नंबर एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब मान लीजिए आपको 2 कोर्स के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपको अलग अलग ईमेल आईडी और अलग अलग मोबाइल नंबर डाल के 2 बार फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है। अप्लाई करने से पहले इस प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से ले लीजिएगा, फिर जाकर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस क्या है, फॉर्म भरने की फीस है 1000 रुपीज पर कोर्स।
ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेरीज। अगर आपको बात करना है आगे क्वेरीज के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पे नंबर दिया गया है। अच्छी बात है, क्वेरीज यहाँ पे एंटरटेन करी जाएंगी सारे कोर्सेज का। आपको डाउट्स है तो क्लियरली यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है फॉर्म भरते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, रजिस्टर ऑनलाइन यूजिंग योर ओन ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ऐसा ईमेल आईडी डालिएगा जिसका पासवर्ड आप खुद ना भूल जाए। ठीक है, अब आते हैं नीचे ताकि अच्छे से आपका कम्युनिकेशन जो हो जाए। और रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका <200 KB। आपका सिग्नेचर, आपका फोटो। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपके रिजल्ट्स आए हैं डिजी लॉकर वाला अपलोड कर दीजिएगा। अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड जो भी है आपका, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं किया तो 10th वाला अपलोड कर दीजिएगा। फिर क्या दिया है, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपको जो भी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। याद करिएगा उसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन या फिर जो भी आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है पिछले 5 साल का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जब उसको अपलोड करेंगे तो साइज को रिड्यूस कर दीजिएगा <200 KB। फिर क्या बोला है, पे द फीस, मतलब सिंपल सारा स्टेप दिया गया है। ठीक है, फॉर्म भरने का कैसे कैसे भरना है, इसको एक बार रीड करिएगा, फॉर्म आप खुद ही भर लेंगे। ठीक है, बाकी आगे मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पीजी के बारे में। देखते हैं हम यूजी का हमारा बीपीएस का सिलेबस क्या है और बीएससी कोर्स का। अगर आपको मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस से ये रहा आ गया एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब दिया गया है बीएससी और बीपीएस के लिए 4 सेगमेंट में एग्जाम कराए जाते हैं। ठीक है, एनएसयूई मतलब पहले होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तीसरा होता है आपका स्किल टेस्ट और चौथा होता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे नंबर। मतलब 4 चीज के नंबर मिल जुड़ते हैं मेरिट लिस्ट में। एडमिशन शैल बी मेड ऑन मेरिट बेसिस, विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सेगमेंट्स मेंशन्ड इन द एडमिशन क्राइटेरिया। आपको पता नहीं होगा, मैंने भी इसका एंट्रेंस दिया था जब मैं 2019 में एलएनएफपी की प्रिपरेशन कर रहा था ना। तो मैंने एलएनआईपी में भी दिया था, यहाँ भी दिया था, तो मेरा यहाँ भी हो गया था रैंक था, यहाँ भी वहाँ भी ठीक ठाक रैंक था एलएनआईपी में। तो मैंने एलएनआईपी चला गया था, तो मैंने मतलब आइडिया था कि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में खुला था ये कॉलेज मेरे हिसाब से 2018 में। तो इसके बारे में भी अच्छा खासा आइडिया है मुझे कैसे करना है क्या करना है। तो मेरिट बेसिस बनेगा, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मेरे हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए भी एज अ बैकअप ऑप्शन, अच्छा कॉलेज है। Appearance in the NSUEE physical fitness and game proficiency is mandatory in order to be eligible for consideration for admission। मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो चारों कंपोनेंट्स में आपको अपनी हाजिरी दिखाना जरूरी रहेगी। अब आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, जो आपका रिटन एग्जाम होगा सब कुछ क्लियरली दिया गया है, प्रोस्पेक्टस काफी अच्छा है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स आएंगे आपके 40 नंबर के। अब करंट अफेयर्स में आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, नॉर्मल करंट अफेयर्स भी, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड जीके इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग वाले 40 नंबर का ये हो गया आपका। आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे 30 नंबर के। फिर आएगा आपका जनरल नॉलेज स्पोर्ट्स का 30 मार्क्स का, मतलब 40 30 30 100 नंबर का पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। याद रखिएगा अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, इंग्लिश में एग्जाम आएगा। पासिंग मार्क्स है इसमें 45। जो बच्चा 45 पार नहीं करेगा उसका एडमिशन आगे नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट पास करना जरूरी है, आउट ऑफ 45 मार्क्स लाना जरूरी है। फिर होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, 10 10 नंबर का आपका चारों इवेंट होगा। ठीक है, जो आपका एलएनआईपी में होता था ना पासिंग के लिए, यहाँ पर हर का नंबर रहेगा सबका। तो 40 मार्क्स का ये हो जाएगा, जो उसका नॉर्म से नीचे दिया गया उसको देख लीजिएगा। 40 नंबर का ये हो गया। अब क्या दिया है, गेम प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट और प्लेइंग एबिलिटी। तो 30 मार्क्स का आपका प्लेइंग एबिलिटी मतलब जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा। और 30 नंबर का होगा आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट, जो भी है आपका अलग अलग सर्टिफिकेट पे इतना नंबर मिलेगा वो भी नीचे में दिया गया है एनेक्सर में। ठीक है, तो कितना नंबर का हो गया हमारा, 200 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सिलेबस फॉर एनएसयू फॉर बीएससी एंड बीपीएस इज गिवन इन एनेक्सर क्यू। नीचे और दिया गया है डिटेल में, आप देख लीजिएगा। ये था एडमिशन क्राइटेरिया, 200 नंबर का मेरिट बनेगा, क्या होगा कैसे होगा मैंने सारा कुछ बता दिया।
ठीक है, और जो भी अपडेट आएगा मैं इसके बारे में बता दूंगा। कोशिश करते हैं इसके बारे में तैयारी कराए आपको, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको जो फिजिकल टेस्ट होगा ना, और रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कहाँ कहाँ करा सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है क्लियरली। ग्वालियर में करा सकते हैं एलएनआईपी में, कोलकाता में है तो आप नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेंटर में करा सकते हैं, सॉल्ट लेक स्टेडियम में कौन सा दिया गया एड्रेस, वेस्ट बंगाल में, वाराणसी में करा सकते हैं, गेम वाइज दिया गया है, तिरुवनंतपुरम में करा सकते हैं, दिल्ली में करा सकते हैं, और गुवाहाटी में करा सकते हैं, और इम्फाल में करा सकते हैं। ठीक है, जो जो गेम्स दिया गया है आपको उसी में से एडमिशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जगह का, मतलब आपको वहाँ उतना दूर ट्रैवल करके नहीं जाना है एडमिशन प्रोसेस के लिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तभी आपको बुलाया जाएगा कॉलेज के लिए। बाकी आप अपने नियर बाई सेंटर पर जाके एग्जाम दे सकते हैं, जब फॉर्म फिल करेंगे तब आपसे पूछेगा वो। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और देखते हैं नीचे क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो हमें हमारे लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे आपका नॉर्म्स दिया गया है, ठीक है, ये देखिए नॉर्म्स दिया गया है। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, 5 पॉइंट से मान लीजिएगा 10 पॉइंट, 5.8 मिलाएंगे तो 9.6 मार्क्स, क्योंकि 10 में स्कोरिंग है ना इवेंट का। तो ये इसका नॉर्म्स दिया गया है। और नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का दिया है, जो 30 नंबर के सर्टिफिकेट के मार्क्स है ना, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो कितना नंबर मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट एडमिशन है आपका अगर आपने खेलो इंडिया नेशनल में, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, फेडरेशन में खेला है तो। ठीक है, पोजीशन का और पार्टिसिपेशन का डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, मतलब कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा आपका एडमिशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आपने ये टूर्नामेंट्स खेला है तो। एनवीएस एनवीएस खेला है तो 16 मार्क्स, फर्स्ट प्लेस, सेकंड का 14, फिर 12, फिर 10 पार्टिसिपेशन का। काफी अच्छा बनाया गया है, प्रोस्पेक्टस को सब कुछ दिया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं है, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आप किसी को अप्लाई करना है तो फटाफट कर दीजिएगा। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं फीस के बारे में। फीस का भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कितना लगे आपका पूरा, चारों साल का दिया गया आपका जो भी कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा ना। देख सकते हैं पहले सेमेस्टर में 55,300, फिर 37,500, 92,800 रुपीज है। फिर अगले ईयर से 76,000, फिर 76,000, फिर 76,000। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, खाना पीना रहना सब मिलाकर ये है। ये फॉरेन स्टूडेंट्स का है, ये मास्टर डिग्री का है। और तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सब कोर्सेज का दिया गया है। देख लेते हैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन छूट ना जाए प्रोस्पेक्टस में, मैं ही बता देता हूँ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये रहा ना, सारा कुछ दिया भी है, टॉपिक भी दिया गया है। ठीक है, सिलेबस आपका क्या रहेगा बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए और बीपीएस कोर्स के लिए। मैंने बताया आपको जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये तो आएगा ही। इंग्लिश में क्या क्या आएगा सब कुछ दिया गया है। ठीक है, फिर आपका दिया है जनरल नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी आपका क्लियरली दिया गया है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसके लिए आपके क्लासेस लाएं, इसके लिए भी, एलएनसीपी के लिए भी, और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी। ठीक है, ऑलमोस्ट तीनों का कंबाइंड सिलेबस ही है। तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है प्रिपरेशन करने के लिए, जल्दी इसका कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर हम यूट्यूब पे क्लासेस लेंगे इसकी। ठीक है, तो सिलेबस भी काफी अच्छे डिटेल में दिया गया है, ड्रेस के बारे में दिया गया है। तो ये इसी के साथ हमने सारा प्रोस्पेक्टस को पूरा अच्छे से निपटा दिया, अच्छे से एक एक चीज देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था, अगर आपको यहाँ पर यूजी में एडमिशन लेना है तो। अब आते हैं हम इनकी वेबसाइट पर। अगर आपको यहाँ का अप्लाई करना है फॉर्म, तो कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे दिख रहा है एडमिशन वाले पे क्लिक कर देता हूँ मैं, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो यहाँ से होगा, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। अब मैं जाता हूँ सिंपली अप्लाई नाउ पे करता हूँ। ठीक है, तो अप्लाई नाउ पे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई जैसे फॉर्म भरते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मांग रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आई थिंक विच इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, रेड डॉटेड में नहीं है, तो एबीसी आप बाकी तो फिल कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है और सबमिट कर दीजिएगा फिर। ठीक है, आगे जाके
लॉग इन कर लीजिएगा। होम पे जाइए वापस रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फिर अपना जो भी यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन करके आगे प्रोसीड करिएगा। मेरे हिसाब से सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रोस्पेक्टस में कैसे फिल करना है। इसको उतना बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी इतना सारा फॉर्म फिल कर लिए, आपको भी एक आइडिया पता लग चुका होगा कैसे कैसे फिल होता है। ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने कोशिश करी है जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी सारा कुछ इसी वीडियो में कवर करने की। क्लासेस के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगा चैनल पर, और एलएनसीपी के बारे में भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। ठीक है, काफी सारे डाउट्स आ रहे थे उसके रिगार्डिंग भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।